हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पिछली वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं कि उसमें हम लोग किन किन चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग का चल रहा था वर्तमान काल। वर्तमान काल हम लोग का चल रहा था वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। वर्तमान काल वर्तमान काल वर्तमान काल वर्तमान काल वर्तमान काल किसे कहा जाता है, तो हम लोग परिभाषा को भी समझ चुके थे कि चल रहे समय को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पांचों भेदों में कहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो देख लेते हैं भेदों को एक बार फिर से। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लास्ट काल हम लोग का बचा था संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल है ना। संभाव्य वर्तमान काल, आज के वीडियो में संभाव्य वर्तमान काल पर चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दें, आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए कि इसमें जो है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा काल है। ठीक है, तो आपके पास वाक्य है, वाक्य है मोहन मोहन पत्र लिखता होगा। मोहन पत्र लिखता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। मोहन पत्र लिखता होगा। आप लोग के लिए आप लोग करते रहिए। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, इसका आंसर इन चारों को पढ़ने के बाद आपको खुद का खुद पता चल जाएगा। यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हमारी जो पिछली वीडियो है उस पर जो है कि थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा, उस पर जो है कि उसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको सामने दिख जाएगा, है ना। चलिए संभाव्य वर्तमान काल पर चर्चा कर लेते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब पहले समझ लीजिए। संभाव्य वर्तमान काल का अर्थ ही होता है संभावना या संभावित, है ना। इसमें होता क्या है कि संभावना देखी जाती है, संभावना जताई जाती है कि शायद काम हुआ होगा कि नहीं। तो जहाँ पर संभावना जताई जाएगी वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ पर संशय बना रहता है वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ लिख लीजिएगा। शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ संभावना, संभावना। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है लिख लीजिएगा कि
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में कार्य के वर्तमान में पूरा होने पूरा होने पूरा होने की संभावना हो संभावना हो संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसको भी लिखना जरूरी है। उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। ये तो कॉमन सी चीज़ है। आपको जब फैक्ट पता चल गया तो उसके बाद आप खुद का खुद लिख सकते हैं। वर्तमान काल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आई होगी। यदि परिभाषा समझ में आ गई हो तो चलिए इसकी पहचान को समझ लेते हैं। पहचान को समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये जो है कि कठिन भी होता है, सस्पेंसिव होता है। पहचान 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 इसकी क्या होती है कि जो वाक्य होते हैं, इसके वाक्य के अंत में जो है कि हो लगा रहता है और वाक्य के पहले शायद या कदाचित, शायद या वाक्य के पहले शायद या कदाचित तथा वाक्य के अंत में हो लगा होता है। हो लगा होता है। हो लगा होता है। वो होते हैं वाक्य संभाव्य वर्तमान काल के। ठीक है, वो हो जाएंगे संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण को देख लिया जाता है। जैसे रामू आया हो। रामू स्कूल आया हो। रामू स्कूल आया हो। यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि नहीं, कि शायद रामू स्कूल आया हो। शायद रामू स्कूल आया हो। शायद, यदि शायद लग जाता है वाक्य में तो आप आंखें बंद करके मारो, और यदि शायद लुप्त रहता है तो वाक्य के अंत में हो देखकर मारो। ठीक है, संभाव्य में ही जाएगा। शायद वह पढ़ता हो। शायद वह पढ़ता हो। शायद वह पढ़ता हो, है ना। शायद वह पढ़ता हो। शायद कविता लिखती हो। शायद कविता लिखती हो। तो जहाँ पर वाक्य के अंत में हो दिख जाए और वाक्य के पहले शायद या कदाचित दिख जाए, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल कब होगा, जब वर्तमान में कार्य के होने की संभावना देखी जाएगी तब, है ना। क्योंकि संभाव्य भविष्यत काल भी होता है। तो संभाव्य भविष्यत काल को भी जब समझेंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी कि भविष्यत काल में क्या अंतर था और वर्तमान काल में क्या अंतर है। क्योंकि दोनों में तो शायद और हो लगे रहेंगे, लेकिन एक कार्य वर्तमान में हुआ रहेगा और एक जो कार्य रहेगा वो होने वाला होगा। ठीक है, यही अंतर रहता है। चलिए इसके बाद वर्तमान काल का तो समापन हो चुका। पांचों भेदों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नए भेद की। नया भेद है हम लोग का, लास्ट भेद है
भविष्यत काल। कौन सा वेद है? भविष्यत काल। भविष्यत काल को भी पढ़ लेते हैं। भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल, काल का लास्ट भेद है, काल का लास्ट भेद भविष्यत काल। मुझे उम्मीद है कि काल का जो बिंदु चल रहा है हम लोग को जो है कि हम लोग का वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब तक डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए भविष्यत काल को समझ लेते हैं। भविष्यत काल का मतलब क्या होता है जी? भविष्यत काल का मतलब हम लोग भेदों में ही पढ़ चुके थे कि भविष्यत काल उसे कहते हैं जो आने वाला समय होता है ना। आने वाले समय में हुआ कार्य या कार्य जो होने वाला रहता है, हुआ कार्य नहीं रहेगा, जो कार्य होने वाला रहता है उसे ही भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, तो भविष्यत काल की डिफिनीशन को देख लिया जाता है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में, आने वाले समय में, कार्य का आने वाले समय में, कार्य का आने वाले समय में, आने वाले समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो, होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो भविष्यत काल कहलाता है। इसमें जो कोई भी कार्य रहेगा वो आने वाले समय में होने को नजर आएगा। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में देख लेते हैं कि कल रामू दिल्ली जाएगा, कल रामू दिल्ली जाएगा। रामू दिल्ली चला गया है क्या? आप कहेंगे नहीं, जाने वाला है ना। कार्य आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है कि नहीं? कार्य अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। कल रामू दिल्ली जाएगा, कल अभी जाएगा, आज तो आराम से रह ले घर पर, है ना। तो जब बात किया जाएगा आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है तो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे में कि मनोज खाना खाएगा, मनोज खाना खाएगा, मनोज खाना खाएगा। मनोज खाना खा चुका है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो मनोज अभी नहीं खाया है, आने वाले समय में खाएगा। तो जहां पर आपको आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है वहां पर भविष्यत काल होता है। चलिए भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं जी? फटाफट बता दीजिए। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तीनों भेदों के नाम लिख लीजिएगा। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा हो जाता है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। लास्ट होता है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल।
भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, ये हो गए तीन भेद। चलिए तो तीनों भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। तीनों भेदों पर चर्चा कर लिया जाता है। तीनों भेदों पर चर्चा कर लिया जाता है भैया। पहली हेडिंग डालिएगा सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहा जाएगा? सामान्य भविष्यत काल किसे कहा जाएगा? इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा। सामान्य भविष्यत काल यानी सामान्य रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाएगा। छोटी सी परिभाषा लिख लीजिएगा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले, कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से, सामान्य रूप से होने का बोध हो, होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे, होने का बोध हो, बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है वही वाक्य के अंत में गा गीगे लगा रहेगा, गा गीगे लगा रहेगा। ठीक है, और कार्य जो होंगे परिभाषा के अनुसार किए जाएंगे, सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध कराएंगे। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण को देख लिया जाता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इनके कि जैसे मोहन, मोहन विद्यालय जाएगा, विद्यालय, विद्यालय जाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा। सामान्य सी बातें हैं कि नहीं कि मोहन विद्यालय जाएगा, है ना। जैसे में आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, भाई बादल देख लिए, सामान्य सी बात है, कमेंटमेंट कर दिए कि आज वर्षा होगी, है ना, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। कल, कल राधा, कल राधा मंदिर जाएगी, कल राधा मंदिर जाएगी, कल राधा मंदिर जाएगी, कल राधा मंदिर जाएगी। आने वाले समय में सामान्य सी बातें की जा रही है, आने वाले समय में सामान्य सी बातें की जा रही है कि नहीं। तो जहाँ पर सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध होगा आने वाले समय में, वहाँ पर सामान्य सामान्य भविष्यत काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य के बाद संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य सामान्य के बाद जो है कि संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल,
संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होगा, वही बात जैसे हम लोग संभाव्य वर्तमान काल पढ़े हैं ना, तो वहाँ पर वर्तमान में कार्य हो रहे थे, यहाँ पर आने वाले समय में संभावना देखी जाएगी। आने वाले समय में संभावना देखी जाएगी, संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। और वैसे ही शायद कदाचित और लास्ट में हो लगा रहेगा, इसकी भी वही पहचान है ना। बस आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होगा, कार्य के होने की संभावना का बोध होगा, उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। चलिए लिख लीजिएगा इसकी जो है कि डिफिनीशन को, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना देखी जाए, होने की संभावना देखी जाए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना देखी जाए, उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। 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 ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना देखी जाए या संभावना का बोध हो, उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसकी पहचान भी वही रहेगी कि वाक्य के अंत में शायद लगा होगा और वाक्य के लास्ट में हो लगा होगा। बस कार्य जो होंगे आने वाले समय में होने का बोध कराएंगे। जैसे में शायद चोर आज पकड़ा जाए। शायद चोर आज पकड़ा जाए, संभावना जताई जा रही है कि नहीं, संभावना देखी जा रही है कि नहीं, शायद आज चोर पकड़ा जाए, यानी कई दिनों से भाग रहा है, शायद आज संभावना है कि पकड़ा जाए। आने वाले समय के बारे में ही तो बोध हो रहा है। होने वाला जो कार्य है आने वाले समय में ही तो हो रहा है, होने वाला है, हो रहा नहीं है। शायद आज चोर पकड़ा जाए, यानी आने वाले समय में शायद पकड़ा जाए आज। ठीक है, तो जहां पर आने वाले समय में संभावना जताई जाएगी वहां पर हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यत काल। शायद कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। परीक्षा परिणाम आए, है ना। शायद कल परीक्षा परिणाम आए, तो देखिएगा संभावना देखी जा रही है कि नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो, ये भी तो हो जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं कि
कदाचित, कदाचित संध्या को, संध्या को पिताजी आए, कदाचित संध्या को पिताजी आए, है ना। कदाचित संध्या को बारिश हो, कदाचित संध्या को बारिश हो, ये भी हो जाएगा। तो जहां पर आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना देखी जाए वहां पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। इस बात को खोपड़ी में सेट कर लीजिए, है ना। वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के पहले शायद या कदाचित लगा रहेगा, या फिर यदि लुप्त रहता है तो वाक्य के अंत में हो लगा रहेगा। ठीक, चलिए लास्ट जो है भेद को देख लेते हैं। लास्ट भेद है हम लोगों का हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल किसे कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसका जो है हम लोग अर्थ पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि ये शर्त के अनुसार कार्य करता है, ये शर्त के अनुसार कार्य करता है। तो चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण को क्या देखेंगे? पहले परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा को देख लिया जाता है। परिभाषा में लिखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूरा होना, कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, उसे ही हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल कहा जाता है। उसे ही हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, उसे ही हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की बातें कर रहा है, यानी दो दो क्रियाएं होंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा उदाहरण पर। इसके उदाहरण को देख लिया जाता है। उदाहरण में कैसे कैसे वाक्य आएंगे? जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए, वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर बस हमको ये बता दीजिएगा कि कार्य जो है भविष्यत काल में होने वाला है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ होने वाला है। एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है कि नहीं? एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है कि नहीं? कि वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है कि यदि वो आएगा तो ये क्रिया पूरा होगी, ये क्रिया पूरा होगी, होगी कि नहीं बताइए? वह आए तो मैं जाऊं। ऐसे वाक्य आ जाएंगे किसमें? हेतु हेतु मद भविष्यत काल में। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। राम
राम राम मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, राम मेहनत करेगा तो 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 अच्छा या अच्छे अच्छे नंबर लाएगा या अच्छे मार्क्स लाएगा या अच्छे अंक लाएगा। अंक हो जाएगा, मार्क्स हम लिख दिए हैं, अच्छे अंक लाएगा, है कि नहीं। या फिर लिख सकते हैं कि वह कमाएगा या वह कमाए तो मैं खाऊं, तो मैं खाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। यदि वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, यदि नहीं कमाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, यही तो है। यदि वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी एक कार्य दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं, आप कहेंगे है। तो जहां पर ऐसे वाक्य आपको दिख जाएंगे वहां पर कौन सा काल होगा और किस प्रकार से पहचान करेंगे, परिभाषा क्या क्या होती है, सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आप डिसाइड करेंगे कि जो है कि कैसे हमको पहचानना है। हमने तो सरल भाषा में आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और जो है कि क्या क्या इसमें जो है आपको नया चीज़ मिल रहा है, बार बार कहते हैं, कमेंट करके बता दिया करिए, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।